भुजा, किसी घन की भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होगा? तो आप कहते थे कि ए क्यूब होगा। अगर उसका पृष्ठ आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं 6a² होगा। अगर आपसे विकर्ण की बातें की जाती हैं कि घन का विकर्ण क्या होगा, तो आप कहते हैं a√3 होगा। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। ये घन की बातें कल हम लोगों ने सीखी थी। मेरी आवाज प्रॉपरली पहुंच रही है आप लोगों को तक? जय हिंद, जय भारत। ओके प्रिया। अभी कोई क्वेश्चन नहीं बोले हैं दिव्यांशी? अभी बस मैंने जो कल पढ़ा था हम लोगों ने, उसको मैं रिपीट कर रहा था बस। कल हम लोगों ने घन की बातें शुरू की थी, आयतन पढ़ रहे थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि घन किस प्रकार की आकृति होती है, ये 2D है या 3D है, तो घन कौन सी प्रकार की आकृति होती है? 3D होती है ना? 3 डायमेंशनल होती है ये। इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष के साथ जेड अक्ष भी होता है, जेड अक्ष भी होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। संजू लता, सर आज मैंने सपने में देखा कि टेट में फेल हो जाती हूँ, बहुत डर लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सपना वो नहीं होता जो हम सोते समय देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता है। वो सपना है, उसे हकीकत मत समझिए। हकीकत हमारी आंखों में दिखना चाहिए, है ना? जो लोग सपने देखते हैं वो कभी रात के सपनों पर भरोसा नहीं करते हैं। जो अपनी जिंदगी को हकीकत में बदलना चाहते हैं वो कभी सोते समय देखे गए सपनों पर भरोसा नहीं करते। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हाथ की लकीरें देख लीजिए, ये है वो है, इसमें नौकरी है कि नहीं, पैसा है कि नहीं। तो लकीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जो अपाहिज हैं, जिनके हाथ पैर कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने दुनिया में ऐसा कुछ करके दिखाया कि पूरी दुनिया उन्हें अपना एक आइडल मानती है। तो कभी ऐसा मत सोचा करिए। सभी को नमस्ते। जो हवाओं के साथ तूफान होता है, उससे बड़ा तूफान आंखों में देखा जा सकता है। जो अपनी मंजिल के लिए मेहनत करते हैं, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, उनकी आंखों में एक ऐसा तूफान होता है जो हर तूफान से लड़ सकता है। इसलिए ऐसा कभी सोचा मत करिए कि हमने सपने में क्या देखा था, क्या, या मैं हकीकत में भी एक बार फेल हो गया तो। ऐसा थोड़ी ना होता है, हारने वाला ही इतिहास रचता है। चलिए ठीक है, थैंक यू आप सभी को। कल हम लोगों ने घन पढ़ना शुरू किया था।
खुशबू, कभी कोई काम डर कर नहीं करना चाहिए। जो डर गया वो मर गया। और जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। इसे अपने अंदाज में जियो, खुल कर जियो। मन से कोई काम करो तो जरूर पूरा होगा, डर कर नहीं। डरो मत भाई। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत। कल की सवाल फिर से समझा दीजिए। हाँ, मैंने कल कोई सवाल शायद ली थी, और मैं थोड़ा सा याद करता हूँ वो सवाल क्या थी। ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पे लिखा गया है। कल की सवाल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए। दो तीन सवाल लूंगा मैं घन पर, उसके बाद फिर हम घनाभ पर बातें करेंगे। देखें, कल की ये सवाल थी कि किसी घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है। किसी घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो उस घन के पृष्ठ और क्षेत्र, सॉरी सॉरी, पृष्ठ और क्षेत्रफल तो एक ही होता है। पृष्ठ और आयतन, यही सवाल थी या भुजा और आयतन था? भुजा और पृष्ठ में अनुपात पूछा गया था, है ना? मैंने पृष्ठ लिख दिया। आपसे अनुपात पूछा गया था कि भुजा और आयतन में क्या अनुपात होता है। नीलम सरोज, आपने कहा आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। विलियम शेक्सपियर जी ने कहा था कि सुंदरता वस्तुओं में नहीं, देखने वालों की आंखों में होती है। हम जिस नजरिए से दुनिया को देखेंगे, दुनिया हमारे लिए वैसे ही हो जाती है। हम खुद को कैसे देखते हैं, किस तरह आंकते हैं, और हम वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने आप को कभी किसी से कमजोर ना समझिए। सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन में कुछ लोग टूटते हैं, तो कुछ लोग सारे रिकॉर्डों को ही तोड़ देते हैं। उठना गिरना, गिरकर उठना, उठना गिरना, गिरकर उठना, जीवन की यही निशानी है ना? अगर आप गिरे ही नहीं तो संभलने का हुनर कैसे आएगा? दूसरों को कैसे आप समझाएंगे, है ना? तो कभी मुश्किलों से आप घबराइए नहीं, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। और क्या कहूँ आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। ओके। कुछ लोगों ने अभी आंसर भी बताया था। किसी घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है। किसी घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा और आयतन में अनुपात पूछा जा रहा था। तो मेरे भैया, विकर्ण का सूत्र हम जानते हैं। हमें सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी होगी, और विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3। ये देखिए, ऊपर मैंने सूत्र लिखा भी है, भुजा गुणे √3, और बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। हमें भुजा का मान चाहिए, तो भुजा बराबर √3 से इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, 3/√3। अब 3 में √3 से हमें भाग देना है, तो 3 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। √3 का मान ही तो 3 होता है, और बटा हमने √3 ये है। √3 से एक √3 कट गया, एक √3 बच गया, तो भुजा हमारी कितनी आई? √3।
भुजा अगर √3 आई तो चलिए हम आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि भुजा और आयतन का अनुपात पूछे हैं। भुजा हमें मिल गई, आयतन ज्ञात कर लीजिए। आयतन क्या होता है देखिए, a की घाते 3, भुजा की घाते 3। तो भुजा है हमारी √3, और इसकी घाते कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए। इसकी घाते 3 का मतलब इसका 3 बार गुणा, √3 गुणे √3 गुणे √3। देखिए √3 और √3 का जब 2 बार गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ये वाला √3 बचा रहेगा। तो भुजा हमें √3 मिली थी, आयतन हमें 3 √3 मिला। अनुपात दोनों का पूछ रहे हैं, तो भुजा अनुपाते आयतन। भुजा देखिए कितना है, √3 है। आयतन कितना है, 3 √3 है। अनुपात निकालते समय जो भी कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो √3 एकन्नम √3, आंसर कितना आया, 1:3। अनुपात कितना आया, 1:3 का। भुजा और पृष्ठ था, कोई बात नहीं, ये भुजा और आयतन का अनुपात आ गया। अगर भुजा और पृष्ठ का पूछ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भुजा अनुपाते पृष्ठ निकाल लीजिए। भुजा कितना है, √3। अच्छा, पृष्ठ क्या होता है, 6a² होता है ना। देखिए पृष्ठ क्या है, 6a² होता है ना। तो 6 × a², ए का मतलब भुजा, √3 गुणे √3, √3 से √3 कट गया, 1 आया। तो 1:6 गुणे √3। तो भुजा और पृष्ठ का अनुपात आया 1:6 है ना। खुशबू, आपके समझ में आ गया होगा, वेरी नाइस। धर्मेंद्र, √3 नहीं आएगा। देखो √3 से तो √3 कट गया ना, 1 आ गया। 1:6 √3, ये भुजा और पृष्ठ का अनुपात हो गया, ये भुजा और आयतन का अनुपात हो गया। थैंक यू आप सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ा करिए, अपने वक्त की कीमत समझिए। आपका वक्त ही सबसे ज्यादा कीमती है इस दुनिया में। आपका वक्त ही आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है, आपका सब कुछ है। एक सवाल मैं बोलता हूँ, सर अनुपात में रूट आता है? यस श्वेता, अनुपात में वो सारी चीजें आती हैं जो कटने के बाद बचता है। देखिए √3 से √3 कट गया, अब जो भी बचा है वो अनुपात में आएगा। ओके। हाँ, ये छोटी छोटी बातें आप लोग सीख कर एक दिन बहुत बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम रहा करे जरूर पूछा करें। और मैं उन बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ आज, दिल से बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे क्वेश्चन हल कर लेते हैं और धैर्य के साथ पढ़ते हैं। जबकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये बेसिक चीजें आती हैं, और अभी मैं बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ आप सबको, ताकि सभी लोग जुड़े रहें और सबको कुछ ना कुछ चीजें आती रहें धीरे धीरे। मेरा मानना है कि अगर हम शून्य से शुरुआत करेंगे तो शिखर तक पहुंचेंगे। इसलिए मैं सबको लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो मुझे इस बात की फीलिंग होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये सारी बातें आती है, पता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं, तो उनके धैर्य को नमन है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग। ओके केसरी, थैंक यू। नहीं आकाश, मेरी तबीयत नहीं खराब है। आपने फील कैसे कर लिया? बस कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सब वक्त की बातें होती हैं, आप लोग प्लीज मत घबराइए, मैं बिल्कुल सही हूँ। जो दुनिया को दिखाई दे, आप लोगों ने पूछा तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि लोहे के 3 ठोस घन। दीक्षा मेरी बेटी है ही नहीं। नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं है दीक्षा। मेरा बेटा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। लोहे के 3 ठोस घन, लोहे के 3 ठोस घन। बहुत अच्छी सवाल है, और आप लोग लिखें सवाल को। लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं। अरे सवाल तो लिख लो भाई सभी लोग। लोहे की लोहे के 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। तीनों को पिघलाकर तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। उस बड़े घन की भुजा क्या होगी? उस बड़े घन की भुजा क्या होगी? सवाल मैं फिर से रिपीट करता हूं। लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। उस बड़े घन की भुजा क्या होगी? सॉल्व करिए कुछ लोग, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा विचार करें, प्रश्नों को अच्छे से समझें। अगर आप यहां तक भी पहुंच जाएंगे कि पिघलाकर बड़ा वाला बनाया जा रहा है, तो उन तीनों का आयतन उस बड़े वाले घन के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। यहीं से सवाल आएगी। इतना मैंने बता दिया, आंसर बताएं। 9√15 केशरी एंड लोकेश। लोकेश का 3√15 आ रहा है और केशरी आपका 9√15। केशरी नंदन, आपका नाम सुन के ना मुझे राजस्थान का गाना याद आता है। केसरिया बालमा पधारो मारो देश। अच्छा, 9√5 आ रहा है केशरी। ठीक है, देखते हैं किसका सही है। अच्छा ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर बता रहे हैं आप सभी लोग। नाइन रूट फाइव सही है। ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना विश्वास जता रहे हैं कि ये सही है वो सही है। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ और आप लोग मैच करेंगे कि क्या मैंने जैसे सोचा आपने भी वही सोचा और आपने भी वैसे ही हल किया। अच्छा अच्छा, केशरी नंदन ने भी लोकेश का आंसर बताया है, सोनी का आंसर बताया है, सुधा का आंसर बताया, शुभम। लेकिन अब भी कुछ लोगों का डिफरेंट आ रहा है। प्लीज आइए सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भैया, पहली बात तो ये, एक छोटा घन है ना? एक छोटा घन है, एक इससे बड़ा घन है, एक इससे बड़ा घन है।
ये मान लीजिए ये घन है आपस में, ऐसे छोटे छोटे 3 घन हैं। छोटे छोटे 3 घन हैं और तीनों घनों को पिघला दिया गया। तीनों घनों को पिघला दिया गया और पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया गया। तो आप जरा सा बताएं, जब तीनों घन पिघलाए जाएंगे, मान लीजिए ये हवा का एक 1 वर्ग मीटर भाग घेरता है, ये 2 वर्ग मीटर भाग घेरता है, ये 3 वर्ग मीटर हवा का भाग घेरता है। तो इन तीनों को मिलाया जाए, अगर मिला दिया जाए तो तीनों मिलकर हवा का कितना भाग घेरेंगे? जितना कि अलग अलग था उनको जोड़ने पर आएगा। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 2 5 1 6। तो जब भी कोई छोटी छोटी वस्तु पिघलाकर एक बड़ी वस्तु बनाई जाती है ना? जब भी छोटी छोटी वस्तु पिघलाकर एक बड़ी वस्तु बनाई जाए, तो उस बड़ी वस्तु और उन छोटी छोटी वस्तुओं में क्या समानता होती है? तो हम कहेंगे इन छोटी तीनों वस्तुओं का जो आयतन होगा इस बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होगा, है ना? आर यू एग्री विथ मी? कि अगर देखिए जैसे एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी है, एक आदमी 10 किलो का, एक आदमी 20 किलो का, एक आदमी 30 किलो का है, तो 30 20 50 10 60, अगर तीनों आदमी एक साथ तराजू में बैठ जाएं तो तीनों का वजन जुड़ जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना। तो ये तीनों जुड़ गए हैं, ये तीनों आपस में मिल गए हैं और बड़ा घन बन गया है। तो बड़े घन का क्या बराबर होगा इनके? बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों का आयतन। बातें समझ रहे हैं ना? ये घन में ही नहीं, ये गणित में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तु, 3 वस्तु, 10 वस्तु अगर छोटी छोटी हैं, उनको मिलाकर एक बड़ी वस्तु बनाई जाए तो उस बड़ी वस्तु का आयतन छोटी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। ओके? तो हमें बड़े घन की भुजा बतानी है, तो हम सवाल कैसे लगाएंगे? लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन का योगफल। तीनों घनों के आयतनों का योगफल। बड़े घन की भुजा हम मान लेंगे a है, हमें पता नहीं है ना, तो हम a मान लेंगे। तो बताइए बड़े घन का आयतन कितना होगा? a की घाते 3। तीनों घनों के आयतनों का योगफल। देखिए छोटे घन की भुजा मैंने कितनी बोली थी? 4, तो 4 का क्यूब। उससे बड़ा घन 5 सेंटीमीटर था भुजा, तो इसका आयतन क्या होगा? 5 का क्यूब। जो इस ये बड़ा वाला घन था, इसकी भुजा थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब कितना होता है भैया? 4 चौके 16, चौके 64, 5 पचे 25, पंचे 125, 6 छनबे 36, छक्के 216, है ना? इन तीनों को जोड़ दीजिए तो a क्यूब बराबर 6 5 11 4 15, 1 1 2 2 4 6 8 और 2 1 3, 385। 405 आ रहा है क्या? 6 5 11 4 15 की 5 हासिल 1, 1 1 2 2 4 4 6 10, सॉरी 10 हासिल 1 हुआ, 2 1 3 1 4, ओके 405 है। a क्यूब बराबर 405, या a बराबर क्या होगा? आप कहेंगे घनमूल में 405। तो भाई 405 का घनमूल निकालना है। 405 का घनमूल आप कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन में घनमूल निकालना फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो 405 का चलिए गुणनखंड निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। इतनी बातें समझ लिए है ना? बेसिक बात यह है कि जब किन्हीं छोटी छोटे आकारों को पिघलाकर, छोटे छोटे पदार्थों को पिघलाकर एक बड़ा पदार्थ बनाया जाए, तो उस बड़े पदार्थ का आयतन छोटे छोटे पदार्थों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा, और यही मैंने यहाँ पर किया है। बड़े घन की भुजा a मान ली तो बड़े घन का आयतन a क्यूब,
तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घन का आयतन हम निकाल सकते हैं। ए क्यूब 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 6 का क्यूब आया था। ए क्यूब बराबर 405, क्यूब है इधर, क्यूब है तो इधर घन मूल हो जाएगा। ए बराबर ए, यही ए का मान ही बताना था, बड़े घन की भुजा बतानी थी। घन मूल 405 यहाँ लिखा जाता है 3, घन मूल में यहाँ 3 लिखा जाता है। तो चलिए अब 405 का घनमूल हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। यहाँ पे देख लो, देखो मेरे भैया घनमूल कैसे निकालते हैं। 405 का घनमूल निकालना है, ऐसे इसका गुणनखंड कर दो, 5 से काटो, 5 8 40, 5 इकन्नम 5। अब 81 आ गया, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 इकन्नम 3। तो देखिए घन मूल में 405 की जगह हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। वर्गमूल कहता है कि 2 का जोड़ा बने तो बाहर एक बार, घनमूल कहता है कि 3 का जोड़ा बने तो एक बार बाहर। तो देखिए 3 3 3 3 बार गुणा था, एक बार आ गया बाहर। और घनमूल के अंदर 5 तिहाई कितना रहेगा, 15। आप लोगों ने जो 3√15 बताया है वो अंडर रूट नहीं रहेगा मेरे भैया, 3 घन मूल में 15 रहेगा। हाँ अमित कुमार आपने सही बताया कि 3³ √15 सेंटीमीटर ये आएगी आपकी घन की भुजा। क्या आप लोगों के समझ में आया है? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है? लोकेश क्या डाउट है भाई? लोकेश आपको क्या प्रॉब्लम है? 3√15 नहीं आएगा लोकेश भाई, रूट तब आता जब इधर स्क्वायर होता। देखो अगर यहाँ पर स्क्वायर होता लोकेश तब तो इधर वर्गमूल बनता ना, यहाँ तो क्यूब है तो यहाँ घन मूल बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, इन तीनों छोटे घनों का आयतन का योग किसके बराबर होगा, बड़े घन के आयतन के योगफल के बराबर। अब बड़े घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, इसकी भुजा ए मान लीजिए, है ना। तो बड़े घन का आयतन बराबर मैंने लिखा तीनों घनों के आयतन का योगफल। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा भाई, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घाते 3। तो बड़े घन की भुजा मानी ए, तो ए की घाते 3। छोटे घनों के आयतनों का योग निकालना, इसकी भुजा 4 तो 4 का क्यूब, इसकी भुजा 5 तो 5 का क्यूब, इसकी भुजा 6 तो 6 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, जोड़ा गया तो 405 आया। ए क्यूब बराबर 405। तो ए बराबर, देखिए ये घात 3 है तो इधर जाके घनमूल बनेगा, तो ए बराबर घनमूल में 405 आया, घनमूल में 405 आया। अब 405 का घनमूल निकालना है, तो 405 का गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड किए तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया, घनमूल में इतना आ गया। घनमूल कहता है कि 3 बार का अगर जोड़ा बन रहा हो तो एक बार उस संख्या को बाहर रख सकते हैं। तो 3 3 3, ये 3 बार था, 3 को हमने बाहर रख दिया। ये 5 तिहाई 15 तो अंदर ही रहेगा ना घनमूल के। तो 3³ √15, 3 घन मूल में 15 सेंटीमीटर आ गया सर। थैंक यू लोकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और आप सभी लोग बताएंगे, सेम इसी टाइप की सवाल है, कोई गलत नहीं करेगा ना, पूरे मन से लगाइएगा सभी लोग अच्छे से। बहुत बढ़िया समझाए सर, अर्पित आपने बहुत अच्छा समझा ना, इसलिए मैं समझा पाया। थैंक यू अर्पित। लिखिए क्वेश्चन सभी लोग। 1 मीटर कामा 2 मीटर कामा 3 मीटर, 1 मीटर कामा 2 मीटर कामा, अरे सवाल तो लिख लो सुशील, आपकी भी जय हो।
1 मीटर कामा 2 मीटर कामा 3 मीटर भुजा वाले 1 मीटर कामा 2 मीटर कामा 3 मीटर भुजा वाले तीन घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीन घनों की जगह मेरे भैया ठोस लिख लीजिएगा, नहीं तो कभी कंफ्यूजन हो सकती इन फ्यूचर। 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन की भुजा क्या होगी? एक क्यूब रूट 36 केशरी, श्रद्धा एंड आकाश। क्यूब रूट पीहू, ये घन की प्रत्येक भुजा ही मैंने पूछा है, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो आपने एक भुजा बता दिया, इसका मतलब सब बता दिया, है ना? पीहू, क्या आपने मेरी बात समझी? घन की एक भुजा बताइए या सभी भुजाएं बताइए, घन की प्रत्येक भुजा बराबर ही होती है। रूपम, हाँ क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। 1 मीटर का अच्छा, आप लोग सेंटीमीटर का दामन नहीं छोड़ते हैं। मैंने मीटर बोला है, फिर भी सेंटीमीटर ही। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो सेंटीमीटर मरते दम तक। या पढ़ते दम तक। मीटर बोला है। 1 मीटर कामा 2 मीटर कामा 3 मीटर भुजा वाले तीन ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा होगी। नहीं, कोई बात नहीं है। क्यूब रूट 36, वेरी नाइस, सबने यही बताया है। मुझे बहुत खुशी हुई। अब इस तरह की सवाल आप लोग लगा लेंगे। क्या ये सवाल किसी को समझना है? कोई भी, एनीवन? अगर समझना चाहें तो मैं बताऊं, नहीं तो इसी टाइप को लेके थोड़ा सा आगे बढ़े। साधना आपको समझना है। अरे भाई, साधना थोड़ा सा ध्यान की साधना किया करो, ध्यान लगाया करो। 10-20 घंटे बैठ जाया करो आंख बंद कर। देखो, एक बड़ा घन बनाया गया। अब मैं घन उन नहीं बनाऊंगा, सीधा लिखूंगा। बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। साधना, क्या ये बात सही है? अच्छा अनामिका, आप भी देखिए। अनामिका, जब भी कोई छोटे छोटे घन पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस बड़े घन का आयतन और उन छोटे छोटे घनों के आयतनों के योगफल के बराबर होता है ना? तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन की भुजा हमें नहीं पता है, तो हम ए मान लेते हैं का क्यूब। तीनों घनों के आयतनों का योग ज्ञात करना है। अच्छा, पहले घन की भुजा थी 1, तो 1 का क्यूब। दूसरे घन की भुजा थी 2, तो 2 का क्यूब। तीसरे घन की भुजा थी 3, तो 3 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 का 3 बार गुणा। 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1। 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 तिहाई 9 तिया 27। जोड़ लीजिए, तो ए का क्यूब बराबर 27 8 35 1 36। ये 36 मीटर है ना? सॉरी, 36 आया। अभी हम इंटेजर्स को ले रहे हैं। अब ए क्यूब बराबर 36 आया, तो ए बराबर देखिए थर्ड रूट। इधर क्यूब है ना, तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा। इधर घन है तो इधर घनमूल हो जाएगा।
घनमूल के अंदर आया 36 और मीटर, भुजा मीटर में आ गया। वेरी नाइस। अब मैं जो सवाल बोलने जा रहा हूं उसका आंसर आप लोग बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। थैंक यू राहुल, आप लोग बहुत अच्छा समझते हैं इसलिए मैं समझा पाता हूँ, थैंक यू। चलिए एक सवाल मैं बोलता हूँ, आप सभी लोग उसका आंसर बताएंगे। लिखें आप लोग। लोहे के 3 ठोस घन, सवाल लिखें। लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः क्रमशः 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं। 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं। 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं। ये सवाल अच्छे से पहले लिख लीजिएगा, मैं इसमें पूछूंगा कुछ और। 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? सर रिपीट कर दीजिए। ओके, लिखिए। 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। 2, 3, 4 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? श्रद्धा ने आंसर बताया है 386 और पीयूष ने बताया 594। एक आंसर बहुत अच्छा सा मुझे दिख रहा है, धर्मेंद्र। वेरी नाइस, धर्मेंद्र एंड प्रिया, बहुत अच्छा। आप लोगों ने हमारा पढ़ाना सफल कर दिया, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, क्या बात। आप लोग सोचिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, प्लीज थोड़ा सा विचार करके बताइए। वेरी नाइस धर्मेंद्र एंड प्रिया। नो 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 मधु, अमित, केशरी। यस केशरी, वेरी नाइस केशरी। अच्छा सूत्र बता दीजिए अनामिका। अनामिका मैं अभी क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, एक साथ सबको बताता हूँ। आपको भी थैंक्स धर्मेंद्र। लोकेश आपका आंसर अभी तक नहीं आया। साधना, अंजलि, लगभग लगभग 594 सबका आंसर आ रहा है ना, बस कुछ लोगों का डिफरेंट आ रहा है। सोनाली आप कुछ आंसर तक पहुंच के भी गलत कर दी हैं। सोनाली आप थोड़ा सा प्रयास और कर दीजिए, आपने बहुत अच्छा सॉल्व किया है, बस थोड़ा सा और देखिए। पावर टू शालिनी, वेरी नाइस। जेबा, हबीब, सीमा, अभी लगभग काफी लोगों ने सही आंसर बताया। ओके श्रद्धा, वेरी नाइस श्रद्धा, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। आप लोगों ने गलती कहाँ की थी, इसीलिए मैंने कहा था इस सवाल में कुछ अलग बात है।
देखिए, देखो मेरे भैया, 3 छोटे छोटे घन हैं और उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन का आयतन, अनामिका आप देखिएगा, आपने अभी ज्वाइन किया है। बड़े घन का आयतन, अनामिका, जब किन्हीं छोटी छोटी आकृतियों को पिघलाकर बड़ी आकृति बनाई जाती है, तो वो छोटी छोटी आकृतियां हैं, उन सबका आयतन उस बड़ी आकृति के आयतन के बराबर होता है। तो जो बड़ा घन बना है उसका आयतन तीनों छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। तीनों छोटे आयतन का योग, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। बड़े घन की भुजा हमें ए मान ली, पता नहीं है हमें, तो ए मान ली। तो घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग, तीनों, पहला घन की भुजा क्या थी? 2, तो 2 की घाते 3। दूसरे घन की भुजा थी 3, तो 3 की क्यूब। तीसरे घन की भुजा थी 4, तो 4 का क्यूब, है ना। अब भाई 2 की घाते 3 मतलब 2 तिहाई 8 होता है क्या नाम का? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा। 3 तिहाई 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, जोड़िए 64 7 71 20 91 8 99। ए क्यूब बराबर 99, तो ए बराबर घन मूल में 99। ए बराबर क्या आया? घन मूल में 99। अब 99 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता है, बात को समझिएगा। 99 का अगर इसको बहुत करेंगे तो 9 गुणे 11 कर देंगे, 9 का वर्गमूल निकल सकता है, घनमूल नहीं, है ना। तो ए हमें पता हो गया, हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे थे। ए हमारी भुजा आ गई, तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? 6a²। तो लिखेंगे 6 गुणे ए स्क्वायर। ए है कितना? ये थर्ड रूट में 99, यही हमारा ए है। और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो आंसर आया 6, थर्ड रूट में 99 का होल स्क्वायर। इसी को कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, मॉडिफाई किया था, सिंप्लीफाई किया था। वो क्या था कि 6 गुणे, देखो मेरे भैया, ये जो थर्ड रूट है ना, थर्ड रूट का मतलब होता है कि 99 की घाते 1/3। वर्गमूल का मतलब होता है कि 99 की घाते 1/2। तो 99 की घाते 2 तो पहले से ही है, ये थर्ड रूट का मतलब 1/3, इसी में 1/3 से और गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणे 99 की घाते कितना? 2 एकन्नम 2/3। ये आंसर बहुत लोगों ने बताया था, है ना। थर्ड रूट का मतलब होता है कि घाते कितना? 1/3। तो घाते 2 पहले से ही है, घात की होल घात तो घातों में गुणा हो जाता है। 1/3 से 2 में गुणा कर दीजिए, तो 2 एकन्नम 2/3। 6 इंटू 99 की पावर 2/3, और संपूर्ण पृष्ठ बताया जाता है वर्ग सेंटीमीटर में। ये आप लोगों का आंसर था। किसी को डाउट है? सवाल को नोट कर लीजिए। स्वाति, आपने लिखा है नो यस दोनों, इसका मतलब क्या होता है? डाउट नहीं भी है और है भी। अच्छा, अरे नहीं है, नहीं का नो हो गया, है का यस हो गया, नहीं है। सर एक बार समझा दीजिए। देखो भाई साधना, अच्छा 50-50। अमित ने कहा सर मेरा सही था या नहीं? अमित, मैंने आपका आंसर नहीं देखा, देखा भी होगा तो मैं भूल गया। कल मेरी क्लास भी चली थी और आंधी भी चली थी, और उसी आंधी में जो है हम क्लास छोड़ के कहीं आगे आप लोग समझ लीजिए।
चलिए इसको देखिए फिर से एक बार। बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घन का आयतन। वाट ए कमेंट आकाश, आंधी जैसी क्लास चली थी। बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों का आयतनों का योग। तो बड़े घन की भुजा हमने ए मानी, तो ए का क्यूब बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग हमने निकाल लिया। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब बराबर 99 आया। तो ए क्यूब बराबर 99। तो ए बराबर, ये क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना, ये घन इधर जाएगा तो इधर घनमूल हो जाएगा। तो ए बराबर घनमूल में 99 आ गया। अब हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे थे, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो 6 गुणे ए कितना है 3, थर्ड रूट 99, थर्ड रूट 99, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब ये भी सही है, ऐसा मत सोचिए कि ये गलत है, ये भी सही है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो घन मूल होता है, घन मूल का मतलब घात में 1/3 होता है। तो घात में 2 पहले से ही था, ये घन मूल का चिन्ह यहाँ पर अगर हटाएंगे तो घात में 1/3 से गुणा हो जाएगा। तो 2 एकन्नम 2 और बटा 3, तो 6 गुणे 99 की घाते 2/3। सर 6 कहां से आया? अरे भाई साधना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे a²। ये कहां से आया? ये मैंने कल बताया था बहुत अच्छे से। क्योंकि घन घन में 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a², तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। ठीक है। एक अमित सर मेरा बता दीजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? अमित प्लीज जल्दी से कमेंट करिए, क्या चाहते हैं आप? आंसर सही था कि नहीं? मुझे याद नहीं है अमित, आप इतना विश्वास से कह रहे हैं तो आपका अगर गलत भी था तो सही है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। 18 क्यूब रूट 363, नहीं 18 क्यूब रूट 363, तो आपने 99 का स्क्वायर कर लिया, और 99 में 11 ग्राम में, अमित मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, इसको देखिए अगर सिंप्लीफाई हम करें तो ये 99 गुणे 99 हो जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे, और इसका क्यूब रूट आप बना रहने दीजिए भाई, स्क्वायर कर लीजिए। तो 99 को हम लिख सकते हैं, वेरी नाइस अमित, आपका सही है, और घाते 1/3। अब जो है 9 को हम लिख लेंगे, 9 9 81 में 27 3 81 होता है, 3 आ गया बाहर 18, और गुणे यहाँ 11 ग्राम में 121, 121 तिहाई 363 का क्यूब रूट। हाँ अमित आपका सही है, 18 थर्ड रूट 363, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे मैं बोलता हूं, इसके बाद हम घनाभ पढ़ेंगे। ओके लिखिए, ए कामा बी तथा सी। अमित आपने बहुत अच्छा आंसर बताया है, थैंक यू अमित। यदि ए कामा बी तथा सी, सवाल लिखें सभी लोग, यदि ए कामा बी तथा सी क्रमशः, ए कामा बी तथा सी क्रमशः एक घन के शीर्ष, एक घन के शीर्ष, एक घन के शीर्ष कामा किनारे कामा फलक। सवाल फिर से लिखिए, यदि ए कामा बी कामा सी क्रमशः
यदि ए कामा बी कामा सी क्रमशः एक घन के शीर्ष कामा किनारे किनारा कामा फलक की संख्या की संख्या की संख्या है की संख्या है तो ए धन बी धन सी बराबर होगा। ए धन बी धन सी बराबर होगा। यदि ए कामा बी कामा सी एक घन के शीर्ष कामा किनारे कामा फलक की संख्या है तो ए धन बी धन सी बराबर होगा। धर्मेंद्र ने बताया 26, शिवानी सीमा सीमा ने बताया 22। 26 सबका आंसर 26 आ रहा है। प्रिया आपका भी आ रहा है 26। 22 किसने बताया था? प्लीज आप अपना सॉल्यूशन चेक करिए। अच्छा, किसने बताया? रोली ने ही होगा सर, यही होगा सर। एट 13 + 6 = 26। श्रद्धा, श्रद्धा आपने हमको पढ़ाया, धन्यवाद। कोई बात नहीं है, हम इतने कमजोर विद्यार्थी नहीं है कि 8 धन 13 धन 6 बराबर 26 मान लेंगे। सुशील क्वेश्चन लिखो भैया। ए कामा बी कामा सी किसी घन के शीर्ष किनारे तथा फलक की संख्या है। शीर्ष किनारे तथा फलक की संख्या है। शीर्ष किनारे तथा फलक की संख्या है तो ए धन बी धन सी बराबर होगा। कैसे सॉल्व होगा देखिए सभी लोग। सबसे पहले एक घन का निर्माण कर रहे हैं हम। एक घन का देखिए कि एक घन बना रहे हैं हम। तो इसमें शीर्ष कितने होंगे सबसे पहले ये हम ज्ञात कर लेते हैं। शीर्ष कहते किसको हैं, ध्यान से समझिएगा। शीर्ष कहते, मैंने त्रिभुज में आप लोगों को समझाया था कि जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जहां पर कम से कम दो भुजाएं है ना, दो से अधिक हो सकते हैं, जहां कम से कम दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं उन्हें हम शीर्ष कहते हैं, उसे हम कोण कहते हैं, है ना। तो ये देखिए शीर्ष इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष कितने हो गए आपके, 8। फलक, फलक किसको कहते हैं? फलक वाला गाना भी याद आ जाता है। फलक किसे कहते हैं? फलक का मतलब होता है मेरे भैया पृष्ठ, है ना, सरफेस, सतह। एक पेटी में जो संदूक होता है उसमें कितनी सतह होती है, एक नीचे एक ऊपर, दो, एक बाएं एक दाएं, दो, 4, एक आगे एक पीछे, 6। तो फलक कितने इसमें है, 6। और इसके बाद इन्होंने एक नाम लिया था किनारे। किनारे देखो मेरे भैया क्या होते हैं, किनारे देखिए, किनारों को समझिएगा।
ये एक हो गया, इसमें किनारों से मतलब है भुजाएं, है ना। एक भुजा हो गई, ऐसे मैं लिख रहा हूं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, सात भुजा, आठ भुजा, नौ भुजा, 10 भुजा, 11 भुजा और एक ये बची 12 भुजा। तो भुजाएं कितनी हैं, किनारे कितने हैं, 12। शीर्ष ए था, फलक बी था, किनारे सी थे, है ना। कह रहे हैं कि ए धन बी धन सी बराबर होगा क्या, 8 धन 6 धन 12, जोड़ दीजिए। 12 6 18, 8 कितना आया, 26। किसी को डाउट है, एनीवन? सर फलक कौन सा मानते हैं, साधना? फलक का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह। जैसे आपके घर में पेटी होगी, तो पेटी के एक ऊपर की फलक हो गई, एक नीचे की सतह हो गई, एक दाहिनी तरफ का ऐसे जो दीवार सी खड़ी होती चद्दर वो हो गई, एक बाईं तरफ जो चद्दर खड़ी है वो हो गई। तो ऊपर नीचे दो, बाएं दाएं दो, दो दो चार, और एक पीछे एक आगे, 6, है ना। वो फलक होते। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अगर अब प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग घनाभ पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। आज घना, हाँ जैसे रूम में, वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग घनाभ पढ़ते हैं, और घन घनाभ जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग घन और घनाभ को एक साथ पढ़ेंगे। किनारे का मतलब भुजाएं होती हैं, किनारे का मतलब भुजाएं होती हैं। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज मेरी पहचान है। अब आ रही होगी। आ रही है। चलिए, थैंक यू सभी को। अब हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। बंद हो गई। बंद हो गई आवाज। क्या कमेंट करते हैं आप लोग। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए घनाभ पढ़िए। बबीता ने कहा मन प्रश्न हो गया। अरे प्रश्न हो गया कि प्रसन्न हो गया? भावनाओं को समझिए। घनाभ को मेरे भैया, सर पेज बैक कर दीजिए। ओके ओके ओके, ये लीजिए आप जल्दी से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए गरिमा। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर तुम्हें याद रहे नाम गुम जाएगा। हाँ घनाभ देखिए, घनाभ को हम इंग्लिश में क्यूबोइड कहते हैं। कंचन, अभी मैं घनाभ बता रहा हूं ना, तो डिफरेंस भी बता दूंगा। घन और घनाभ में डिफरेंस तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जानेंगे कैसे। तो देखो मेरे भैया, पहले तो मैं एक घन बना रहा हूं। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी सब बराबर होती है। ये तो हमारा है घन। जैसे आप लोग घर में लूडो खेलते हैं, तो लूडो की जो डाइस होती है ना, वो घन के आकार की होती है। 1 2 3 4 5 6। घनाभ क्या होता है, आपके घर में जो पेटी पेटी में बार बार कह रहा था, वही पेटी ही घनाभ है। क्योंकि पेटी की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। तो ये मेरे भैया घनाभ है। जैसे ईंट
है ना, आपके मकान में लगी हुई ईंट वो घनाभ के आकार की होती है। तो ये है मेरे भैया घन और ये है मेरे भैया घनाभ। ओके। माचिस, कौन है ये माचिस? कोमल साहू। बुक, ठीक है पासा भाई, ठीक है घनाभ। ये घन है मेरे भैया, ये घनाभ है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, है ना। तो देखिए आयतन की बात करते हैं। जब आयतन की बात हम घन में करते थे तो ए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो आता था ए क्यूब। घनाभ में आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। ये घन है और इधर घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता था? भुजा √3। घन का विकर्ण क्या होता था मेरे भैया? भुजा √3। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में L² धन B² धन H²। अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ जब आपसे पूछा गया था तो आपने कहा था 6a² होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता था। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, है ना। तो ये घन का घनाभ का आयतन, विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ हुआ। इन्हीं तीनों बातों को लेकर हम घनाभ की कुछ सवालें हल करेंगे। आयतन जानते हैं आप कि आयतन घन में घन मात्रक में लिखा जाता है और संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मात्रक में लिखा जाता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी और घन में भी 6 फलक होते हैं। इसकी कोर कितनी होती है? इसकी साइड्स कितनी होती हैं? इसकी कोर 12 होती हैं, इसकी भी कोर 12 होती हैं। इसके शीर्ष 8 होते हैं, इसके भी शीर्ष 8 होते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। तो चलिए एक छोटी सी सवाल मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप सभी लोग उसका आंसर बताएंगे। पहली सवाल, लिखें। किसी घनाभ की, एकदम एकदम बेसिक सी सवाल, किसी घनाभ की लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई, किसी घनाभ की लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई 2,3,4 सेंटीमीटर है। 2,3, अरे मैंने पूछा क्या, ये तो सुन लो। 2,3,4 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो उसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा।
24 and 52 is your answers. हाँ खुशबू, आपने बहुत अच्छा बताया कि 24 सेंटीमीटर क्यूब होगा और 52 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैं समझ रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। किसी घनाभ की भुजाएं या किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं, तो उसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये मैंने पूछा था। अच्छा, अगर आपको ये सूत्र याद है ना, तो आप लोग घन और घनाभ में बहुत कुछ है नहीं, आपने घन पढ़ लिया तो घनाभ पढ़ लिया, पर फिर भी 2-3 सवाल करा देता हूं। और अभी संभवतः मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा नहीं चलती, 1750 mAh की बैटरी है इसमें। तो अभी लगभग 20 मिनट तक क्लास ले पाऊंगा, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज एनीवन। आकाश, तुम अपना फोन इन्वर्टर से चलाते हो? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी घनाभ की भुजाएं, किसी घनाभ की भुजाएं, किसी घनाभ की भुजाएं, अरे रे रे रे, साधना। देखो भाई साधना, घनाभ का आयतन पूछे थे, तो 2, 3 और 4 मैंने बताया था। 4 × 12 दूनी 24 आया, 24 घन सेंटीमीटर आयतन आ गया। और फिर संपूर्ण पृष्ठ मैंने पूछा था, तो लंबाई 2, चौड़ाई 3, 2 6, 3 और 4 ऊंचाई थे, 4 × 12, और 4 गुणे लंबाई थी 2, 8, 8, 12, 8, 20, 20 6, 26, 26 दूनी कितना, 52। यही सवाल थी पिछली। लिखिए अगली सवाल। किसी घनाभ की भुजाएं 1, 2, 3, 1, 2, 3 सेंटीमीटर हो, तो 1, 2, 3 सेंटीमीटर हो, तो उसका विकर्ण होगा, तो उसका विकर्ण होगा, उसका विकर्ण होगा। √13, √14, 13, 14। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग जोड़ने में? √14 सेंटीमीटर आ रहा है। अर्पित, देखिए मैंने भुजाएं बताई हैं आपको कि किसी घनाभ की भुजाएं 1, 2, 3 सेंटीमीटर हो, तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो अंडर रूट में L² धन B² धन H², 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3, यही तो करना था।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 1 14, अंडर रूट में 14 सेंटीमीटर। अच्छा, कितने लोग ये जान रहे हैं कि ये विकर्ण सेंटीमीटर कैसे है, जबकि ये 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये 9 वर्ग सेंटीमीटर, तो अंदर में ना सेंटीमीटर स्क्वायर था ये, तो 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर का जब वर्गमूल निकला तो बाहर सेंटीमीटर आ गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। एक एक छोटी सी सवाल मैं और बोल रहा हूं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छी अच्छी सवालें हल करेंगे। बेसिक आपने पढ़ लिया अभी तक, है ना, और हल भी कर। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ पूछूंगा तो इसके पहले अच्छा मैंने पूछ ही लिया था। लिखें अब एक क्वेश्चन, थोड़ा सा ही अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। किसी कमरे में वायु का आयतन, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, 204 क्यूब मीटर है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, √34। नहीं केशरी, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए। किसी कमरे में, हाँ वेरी नाइस श्रद्धा, बहुत अच्छे। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो सेंटीमीटर, पढ़ते दम तक। मीटर बोला है मैंने। सोनाली जायसवाल सुधर जाइए। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आता है, आपने क्यूब क्यों बताया, ये छोटी छोटी गलतियां सुधारिए। शुभम गुप्ता, आपने भी क्यूब क्यों बताया, आंसर तो सही है, क्यूब मत बताइए, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। हाँ चलिए इस सवाल को समझ लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कौन नहीं समझा है, किसको समझाऊं मैं। किसी को पूछना नहीं है हमको। साधना, मुझे रोली, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके ओके। देखो मेरे भैया, एक कमरा है, एक कमरा है, और इस कमरे की ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई हमारी 6 मीटर है। एच, ऊंचाई 6 मीटर है ना। ऊंचाई पता है और इसका आयतन पता है। हमें ये आधार जो है, फर्श जो है, फर्श तो यही होगी, इस फर्श का क्षेत्रफल बताना है। अगर आप लोगों को याद हो कल की बातें हमारी, तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी वस्तु का आयतन ज्ञात करना हो, है ना, एकदम आंखें बंद करके आत्मसात कर लीजिए इन बातों को। किसी भी वस्तु का आयतन ज्ञात करना हो तो उसके आधार के क्षेत्रफल में
ऊंचाई से गुणा कर दीजिए तो उसका आयतन आ जाता है। किसी भी वस्तु के आधार के क्षेत्रफल में अगर उसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो उसका आयतन आ जाता है। तो देखिए, कमरे में उपस्थित वायु का आयतन दिया है, मतलब कमरे का आयतन दिया है। कमरे का आयतन दिया था 204 घन मीटर। आयतन आता कैसे है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से बराबर 204 घन मीटर, है ना। अब हमसे आधार का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो बराबर 204 मीटर क्यूब। ऊंचाई से देखिए इधर था गुणा, तो ऊंचाई से इधर क्या हो जाएगा, भाग। और ऊंचाई दिए कितना है, 6 मीटर। तो 1 मीटर से ये तीन में 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब मीटर स्क्वायर बचेगा। 6×6 = 18, 2 20, 6 × 4 = 24, 34 मीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल आया। क्या आप, अच्छा ठीक है, आप सही है। एक बार ये लोग हमसे पूछते हैं फिर हमको पढ़ाते हैं। आ गई सवाल आप लोगों के समझ में? हाँ काश, सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं रोली, आप बहुत बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अह, चलिए एक सवाल और जल्दी से बता दीजिए। किसी कमरे का आयतन, किसी कमरे का आयतन, किसी कमरे का आयतन 729 घन मीटर है। किसी कमरे का आयतन 729 घन मीटर है। 729 घन मीटर है। यदि कमरे की ऊंचाई, यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर हो, यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर हो, तो फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा? तो तो कमरे की फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा? अरे सवाल तो लिख लीजिए प्रभु मालिक, हे दाता, सवाल तो लिख लो पहले सभी लोग। तो कमरे की फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा, जबकि जबकि कालीन बिछाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। जबकि कालीन बिछाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। किसी ने हाइट पूछा था तो हाइट मैंने 3 मीटर बोली। अभी सही आंसर सब रुपए लो, रुपया भी मीटर स्क्वायर में बता रहे हैं। अरे पैसा कब से मीटर किलोमीटर में आने लगा, स्क्वायर में आने लगा। 2430 रुपए, कमाल करते हैं आप लोग। भगवान आप लोगों का भला करे। खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। मैं सवाल फिर से बोल देता हूँ, यश शिवानी, सवाल मैं फिर से बोल देता हूँ। और क्वेश्चन इस बार सबने, आंसर सबने सही बताया। क्वेश्चन देखिए ये था, किसी कमरे का क्षेत्र, सॉरी, किसी कमरे का आयतन 729 घन मीटर है। कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है।
कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा? कमरे की फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा? जबकि जबकि कालीन बिछाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो आप पहले कमरे के आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ऊंचाई से भाग देंगे आयतन में तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आ गया होगा। और 1 वर्ग मीटर का 10 रुपए खर्चा है, तो 243 जो क्षेत्रफल आया उसका खर्चा क्या होगा, आपने उसी में 10 से गुणा कर दिया होगा, है ना। तो ये सवाल किसी को पूछनी तो नहीं चाहिए वैसे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग लिखें, अच्छे से समझिएगा ये। हाँ, वेरी नाइस शिवानी, आपका उत्तर आ गया, आपने भी सवाल लिखी थी। सवाल आप लोग अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छी सवाल है। एक धातु की आयताकार चादर, सवाल लिखें। एक धातु की आयताकार चादर, एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर की है। 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ कि उस चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। गुणा लिखने का अर्थ ये हुआ, है ना। तो एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर है। फिर लिखें, चारों कोनों से, चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान, चारों कोनों से, चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान, 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। आगे लिखिए, शेष चादर को मोड़कर, शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। संदूक का आयतन होगा, संदूक का आयतन होगा। फाइव थ्री सिक्स शिवेंद्र, आपका 536 घन सेंटीमीटर आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें 2 मिनट के अंदर। और अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो इसे मैं कल सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अभी मैसेज आया है कि सर क्लास ओवर कर दीजिए। 536 लगभग 2 लोगों का आया है, बट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं कल बता दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू।